हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपके चैनल में। मुझे ना एक जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं आजकल, सबसे पहले मुझे उनसे एक रिक्वेस्ट है। जब भी मैं कोई नया परफ्यूम या फिर कोई इंस्पायर्ड वर्जन या फिर कोई किसी भी तरह का कोई भी हाउस जो इंडिया में है और अपने कुछ क्लोन फ्रेग्रेंसेस या फिर इंस्पायर्ड वर्जन्स बनाकर सेल कर रहा है या फिर कुछ उसने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में अभी अभी, तो अगर मैं उनके बारे में बात करता हूँ कभी भी, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो एक पेड प्रमोशन नहीं है। सबसे पहला मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ जिससे ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी फ्रेग्रेंस जर्नी अभी शुरू हुई है और अभी कल या परसों मैंने 400 सब्सक्राइबर 400, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं। 400 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई एम हाईली ग्रेटफुल। तो एक मेरे साथ बस इसके साथ आप इस चीज़ को भी समझिए कि 400 सब्सक्राइबर वाले आदमी के साथ कौन एक पेड पार्टनरशिप करना चाहेगा। मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है, मेरी ऑडियंस थोड़ी सी डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, जिनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, जो एक अप्रोच समझते हैं थोड़ी सी ब्लंट एंड ओपन, और थोड़ी सी एक होता है ना बहुत ही वोकल अप्रोच समझते हैं कि कुछ भी शुगर कोट करके नहीं। तो ऐसी ऑडियंस है मेरी जो कि थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि कोई जेन्युइन चीज़ जो बात है वो है, सीधी बात, कुछ भी इधर उधर से नहीं। जो बात वो हो रही है वही चैनल पर हो रही है और वही लोगों को समझ में आ रही है। तो इस टाइप का जो मेरे पास जो यूज़र बेस है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे आसपास जो भी फ्रेग्रेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, अगर वो कोई क्लोन फ्रेग्रेंस है या फिर कोई इंस्पायर्ड वर्जन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपके साथ पेड पार्टनरशिप करेगी तो कम से कम मिनिमम 5000 सब्सक्राइबर तो देखेगी वो, कि कम से कम उनकी सेल हो, देखें लोग, तो कम से कम अच्छी खासी सेल हो। 400 सब्सक्राइबर के आप खुद एक एवरेज प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए कि कितने लोग देखेंगे और कितने खरीदेंगे और कितनी मेरी रीच है। तो आपको ये समझना चाहिए। तो मैं जब भी कुछ लेके आता हूँ तो वो सब कुछ मेरा ख़रीदा हुआ है। अब आज मैं एक ऐसे ही इंस्पायर्ड वर्जन टाइप के ब्रांड की बात करने वाला हूँ, और ज़्यादा परफ्यूम नहीं, उनके 5 ही परफ्यूम हैं, ठीक है। और उनसे मैंने पहले, मुझे सीधी सी बात है, बॉटल खरीदने से पहले जब मुझे दिख रहा था कि उनके पास ऑप्शन है वायल्स का, तो मुझे वो ले लेना चाहिए। तो 500 के आसपास उनका एक 5 वायल्स का कलेक्शन है जो मैंने लिया है, ठीक है। और ऐसे करके छोटी छोटी बॉटल्स हैं, वायल्स हैं उनके, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फ्रेग्रेंस यूनिक है, डिफरेंट है, किसी के क्लोन नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी किसी क्लोन नहीं लगते। या फिर हो सकता है कि मैंने इन्हें कभी स्मेल किया ना हो, जो वो ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेज हैं, और ये जिनके भी ड्यूप्स हैं, क्लोन हैं, इंस्पायर्ड वर्जन है, तो ये जो है ये एक नकल नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल ब्लेंड लगता है और बहुत अमेजिंग लगता है, और ये अच्छे हैं, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाउस ऑफ कंजान करके एक, अभी भी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे उनकी एड्स देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, तो वो ऐसे ऐसे करके उनके 5 परफ्यूम्स उन लोगों ने लॉन्च किए हैं। और मुझे बस क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि जब थोड़ा सा आदमी एक परफ्यूम को जज करता है नोट ब्रेक डाउन देखकर कि कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, इससे पहले इस टाइप का नोट ब्रेक डाउन किसी परफ्यूम में देखा नहीं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आई कि हाँ अच्छे हो सकते हैं। तो मैंने सैम्पल ऑर्डर कर दिए। कितना फ़र्क पड़ता है, 400-500 रुपये के 5 सैम्पल्स आ गए। ये शायद 5-5 ml के वायल हैं, 3-3 ml के। तो मुझे लगा सही है यार, ट्राई करने में क्या जाता है। तो इनका जो पहला परफ्यूम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत ही एक फ्लोरल सा परफ्यूम है और थोड़ा फ्रूटी सा भी है। इसका नाम है फ्लेवर द स्वा। आप अगर देख सकते हैं, ढंग से ना दिख रहा हो यहाँ पे, ये फ्लेवर द स्वा मतलब फ्लावर ऑफ द नाइट, रात का फूल जो भी इसका मीनिंग बनता है। सो बहुत ही एक इसकी ना बड़ी एक इनवाइटिंग सी, बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सी, बहुत फ्लोरल, मतलब अगर फ्लोरल खुशबू आपको पहचाननी, मतलब फ्लोरल खुशबू अगर आपको चाहिए इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत अच्छे से उसने ब्लेंड किया हुआ है इसको। ओपन करते ही जैस्मिन, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, और इसमें रोज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसके अंदर जैस्मिन है। हल्का सा वेटिवर का एक टोन इसके अंदर, हल्का सा स्मूथ सा वेटिवर, जैस्मिन थ्रू आउट। सबसे ज़्यादा इसमें जैस्मिन है, और मैरीगोल्ड जो आपका गेंदे का फूल होता है वो, ये दोनों हद से ज़्यादा इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा महसूस होंगे। मुझे ये वुमेंस की साइड पे लगता है, मतलब ये फेमिनिन साइड पे लगता है, ये एक मेल फ्रेग्रेंस नहीं है, बट ये मेरे हिसाब से मेल और फीमेल यूनिसेक्स है, ये दोनों वेयर कर सकते हैं। और इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, मैं इसे स्मेल कर रहा हूँ तो मतलब मुझे इतना ये यूनिक लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है। हो सकता है किसी का ड्यूप हो, मुझे नहीं पता, मैंने शायद उसको स्मेल ना किया हो। अभी फेमिनिन साइड पे तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस ना यूज़ करता हूँ, ना लगाता हूँ, ना कभी मैंने ज़्यादा कभी जाके उनको चेकआउट किया।
पर लगता है क्या हो सकता है। तो खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। दो जो नोट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसके अंदर है वो यही है, जैस्मिन और मैरीगोल्ड। मैंने इसका नोट ब्रेकडाउन अभी मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। बट जो बात है वो होनी चाहिए कि नोट ब्रेकडाउन से हम इसे जज नहीं करेंगे, हम जो हवा में इसकी स्मेल है वो उसकी बात करेंगे। तो थ्रू आउट ओपन होते हल्का सा, एक बहुत हल्का पीछे एक लेवेंडर का सा भी टोन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, हल्का सा। और मेन जो इसके अंदर है वो स्टार्टिंग से लेके मुझे लग रहा है कि एंड तक जैस्मिन और मैरीगोल्ड ये दोनों चलने वाले हैं। और गेंदे की खुशबू अगर थोड़ी सी हल्की सी एक रिफ्रेशिंग सी मिठास के साथ जब मिल जाती है ना, इतनी अमेजिंग हो जाती है, इतनी सुंदर लगती है वो। मतलब ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट हो गया है, बड़ा फ्लोरल सा रिफ्रेशिंग सा एम्बियंस क्रिएट हो गया है। अब ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और ये एक ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है। गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात, कभी भी लगाइए, एक नंबर फ्रेग्रेंस। थम्स अप फॉर दिस। एंड हाउस ऑफ कंजान रियली डिड ग्रेट विद दिस वन। और इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक छोटी सी है पर मैंने इसमें 2-3-4 स्प्रे किए थे और ये आराम से 6 आवर्स प्लस 6 to 7 आवर्स आराम से आपको स्किन पे देगा और क्लोज पे आराम से 8 आवर्स तक पुश करेगा। ये शाम तक टिकता है। अगर आप इसे चाहे सामने भी लगा लेंगे, पीछे कहीं भी लगा लेंगे, इसकी विफ आपको कंटिन्यूस थ्रू आउट आती रहेगी क्योंकि बहुत ही रिफ्रेशिंग और फ्लोरल सी है। हल्का सा इसके अंदर मिंट का भी एक फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। वो मिंट अच्छा वाला मिंट है, बुरा मिंट नहीं है। पेपर मिंट का भी हो सकता है, मतलब बहुत अच्छा सा इसका एक एम्बियंस है। और बाकी इसके अंदर और कुछ मुझे इतना ज़्यादा एविडेंट नहीं लगता। तो बहुत सिंपल सा नोट ब्रेकडाउन है और बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हेज़ी रिफ्लेक्शन। ये छोटा सा वायल है हेज़ी रिफ्लेक्शन और ये आपको ना अपने बचपन की याद दिला देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स हैं ना वो आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन जो प्रोडक्ट होते हैं ना बच्चों के, ऐसी इसके अंदर महक है। अब ये ना एक ना पर्सनल फीलिंग है। पर्सनल फीलिंग मतलब ये ऐसी है कि आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते कि इसको लगा के आप कहें कि हम बाहर जाऊंगा, स्टाइल मारूंगा, लोगों को इम्प्रेस करूंगा। ये वो नहीं है, ये है आपके लिए। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ टू मेक यू फील होम, दिस इज़ टू मेक यू फील गुड, दिस इज़ टू मेक यू फील सेफ, काम एंड कंपोज। ये आपको अच्छा एहसास दिलाएगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी। क्यों? क्योंकि ये आपको उस टाइम में लेके जा रही है जब आप बहुत बचपन में थे। आपके जो मेमोरीज़ हैं वो सारी की सारी वापस आ जाएंगी। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी के घर के अंदर की पॉजिटिव वाइब आपको महसूस होगी। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है। और जो इसका नोट ब्रेकडाउन है वो मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि जो नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हल्का सा पाउडरी नोट्स, आयरिस का नहीं कहूँगा मैं, बट कुछ पाउडरी नोट्स होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेशनेस होती है उनके अंदर, थोड़ा सा मिंट होती है, थोड़ा सा लेवेंडर होता है, इस टाइप का इसका डीएनए है। हल्का सा कोई फ्लोरल नोट होता है जैसा आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। और स्टार्टिंग में इसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्का सा एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, बहुत हल्का सा एक स्मोकी सा फ्लेवर। फिर आएगा इसके अंदर आपको कोकोनट का फ्लेवर, एक कोकोनट का थोड़ा एक डोमिनेंट सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा एक कोकोनट का सा एक रश आएगा इसके अंदर थोड़ा सा। फिर वही मैंने आपको कहा ना, जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो एक वाइब है, थोड़ा सा एक कॉफ़ी का सा हल्का सा एक नोट आएगा इसके अंदर। और ऐसे करके एक बहुत अच्छा सा एक एम्बियंस भी इसके अंदर तैयार होता है आसपास। और आपको सच में ऐसा लगेगा आप किसी के घर में आ गए हो जहाँ पे एक बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत एक काम कंपोज सी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इट फील्स लाइक होम। ये ऐसा फ्रेग्रेंस आपको एक बचपन की याद दिला देगा आपने। तो दिस इज़ अ पर्सनल फ्रेग्रेंस, लाइक दिस इज़ फॉर यू, सो यू वेयर इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। सो बेयर दैट इन माइंड के आप इसे किस लिए लगा रहे हैं। तो अगर आपका किसी दिन मूड ख़राब हो, आपको लगे यार आज यार मूड नहीं लग रहा, आज ऐसा लग रहा है यार बस पता नहीं क्या करूँ, मैं कहीं चला जाऊँ क्या, मन नहीं लग रहा, तो ये ऐसी फ्रेग्रेंस है कि आपको देख के ऐसा लगेगा आपका मूड अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हाँ यार मज़ा आ गया। सो हेज़ी रिफ्लेक्शन बहुत ही अमेजिंग इनकी जो ये सेंट है, मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी है। ओके, अब इनका तीसरा और फाइनल फ्रेग्रेंस जो कि मुझे बस अच्छा लगा, और उसके अलावा मुझे कुछ और बाकी सारे ऐसे ही लगे, मुझे लगा यार इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 221B, ये थोड़ा सा पता नहीं मैं कैसे कहूँ, थोड़ा मिस्टीरियस सी फ्रेग्रेंस है ये बहुत, बट अच्छी लगती है। और मतलब मैं कहूँगा कि वो दोनों टॉप पे वो दोनों हैं। और ये जो है ये 3rd नंबर पे, तो मतलब ये ठीक है, पर जो 2 और हैं वो मुझे कुछ खास नहीं लगे। अब इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, इसके अंदर है थोड़ा सा ओम्ब्रे नोमैड का सा एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब हल्का सा इसके अंदर एक लेदरी नोट है, हल्का सा रास्पबेरी का नोट है, हल्का सा एक इसके अंदर केसर का नोट है, सैफरॉन का, थोड़ा सा इसके अंदर हवन सामग्री, समझते हैं आप, हवन जो होता है, थोड़ा स्मोकीनेस है वो वाला, ठीक है। तो ओम्ब्रे नोमैड की थोड़ी सी इसके अंदर हल्की सी झलक है, पर है ये बहुत एयरी,
मतलब बहुत ही वेल ब्लेंडेड। ये एक नाइट सेटिंग के लिए है, ये डे टाइम के लिए नहीं है, ये नाइट टाइम के लिए है। और परफॉर्मेंस इसकी बहुत मॉडरेट है, ठीक ठाक है, 5 से 6 घंटे, जो कि जैसे यूजुअली नाइट परफ्यूम्स की होती है, क्लोज एनकाउंटर्स के लिए होते हैं वो। तो ये एक बहुत ही मतलब सेंट प्रोफाइल इसकी कोई यूनिक नहीं है, पर थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब ऑम्ब्रे नोमैड से आप डार्क एलिमेंट्स निकाल दीजिए, जैसे कि ऊद निकाल दीजिए, ठीक है, और उसके अंदर से आप जो भरा हुआ भारी रोज़ होता है ना, वो बल्गेरियन रोज़ टाइप का होता है, बहुत थिक रोज़ होता है जो, वो निकाल दीजिए। इसके अंदर रोज़ है बट बड़ा एक माइल्ड सा नोट है उसका, ठीक है। जो प्रोमिनेंट है वो हल्का सा इसके अंदर केसर, थोड़ा सा स्मोकी नोट और थोड़ा सा रास्पबेरी का नोट। तो अच्छा सा एक ब्लेंड है इसके अंदर, मतलब पसंद आता है। फर्स्ट वेव में आपको लगेगा सेम सेम बिल्कुल वही। और थोड़ा सा इसके अंदर ना टॉम फोर्ड ऊद वुड का इसके अंदर ही ब्लेंड है, ठीक है, टॉम फोर्ड ऊद वुड। अब ये सुनते ही कितनी एक्साइटमेंट से हो गई कि ऊद वुड का इसके अंदर कुछ है, और ये है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर ये ऊद वुड की तरफ ही लीन कर रहा है। अगर आप क्लोज स्मेल करेंगे तो सिंथेटिक लगेगा, थोड़ा सिंथेटिक, बट हाँ ऊद वुड जैसा है। उसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्का सा जो इलायची का सा हल्का सा नोट है, सूखी इलायची है वो, हरी इलायची नहीं है, बिल्कुल सूखी सी इलायची है वो, और थोड़ा सा वही लेदर का सा नोट है इसके अंदर। तो ये एक थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस है, बट पसंद आती है मुझे, ये अच्छी लगी थी। उन दोनों से थोड़ा कम है बट बहुत अच्छी है, मतलब कम नहीं है उनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ी सी कम लगी पर अच्छी लगी। कि ऐसा ये डीएनए ऑलरेडी आपको पता है, हवा में दिख ही जाता है, कहीं ना कहीं जाते हैं अब मिल जाता है, क्योंकि लोग अब ऊड वुड और इनके इंस्पायर्ड वर्जन लगाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। और 2-4 चीज़ें जो इसके अंदर मुझे महसूस हो रही हैं, जैसे कि ऑम्ब्रे नोमैड का भी जो डीएनए वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑम्ब्रे नोमैड और ऊड वुड का अगर छोटा सा कोई बच्चा होता और बड़ा क्यूट सा बच्चा होता तो वो ये होता, ठीक है। बहुत एयरी सा है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मेरे 3 फेवरेट थे, फ्लो द स्वा और 221B और हेज़ी रिफ्लेक्शन, ये मेरे 3 फेवरेट हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बॉटल्स लूँगा क्योंकि मैं इन्हें डेली अपने लिए वेयर करना चाहूँ, मुझे ये 3 अच्छे लगे। अब बाकी 2 भी आप देख ही लेते हैं क्या है। एक का नाम है गोल्डन जैज़, ठीक है, और दूसरे का नाम है कैफ़े नेरोली। अब ये जो कैफ़े नेरोली है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या है। इसके नाम से जो आ रहा है ना वो इसमें है, नेरोली मतलब जो संतरे का जो प्लांट होता है, जो उसकी लीव्स होती है, उसका फ्लावर होता है, तो वो जो फ्लावर है वो नेरोली है। तो उसके अंदर थोड़ा सा इसका जो हल्का सा एयरी सा फ्रेश सा हिंट है वो है इसके अंदर। और हाँ बिल्कुल कैरामेल, थोड़ा सा पेयर, थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, हल्का सा एक टोन है स्टार्टिंग में जो थोड़ा कैरामेल के साथ मिलके एक अच्छा सा ऑम्बियंस बना रहा है। अज़ारो का मोस्ट वांटेड, मुझे उसकी थोड़ी सी याद आ रही है इससे, थोड़ी सी, जो टॉफ़ी का जो उसके अंदर नोट है, मोस्ट वांटेड इंटेंस आई गेस, उसका हल्का सा एक वो है, बट ओवरऑल उसके जैसा नहीं है। तो उसके जैसी हल्की हल्की इसकी महक है जो कि ठीक लगती है, अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। ये विंटर के लिए अच्छा है। वो अब शायद हो सकता है कि अभी समर्स है मुझे इसलिए अच्छा ना लग रहा हो, पर विंटर सेटिंग के लिए आई थिंक इट्स रियली गुड। इट्स अ कंसिडरेबल ऑप्शन फॉर विंटर्स। अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा लगेगा, क्लोज एंड काउंटर्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा। कहीं आप कैफ़े में जाके बैठ रहे हैं, कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हैं थोड़ा कोजी एनवायरमेंट हो, इसके अंदर थोड़ा कॉफ़ी का नोट भी, एक कॉफ़ी, अब मुझे कॉफ़ी आ रहा है, कैरामेल पहले स्टार्टिंग में आया था, कैरामेल से अब वो कॉफ़ी में तब्दील हो चुका है, इसलिए कैफ़े नेरोली, सो मेक सेंस। तो ऐसा कुछ है, बट ऐसा डीएनए मैंने यूज़ किया हुआ है, मतलब मुझे पता है। अब मैं हज़ारों की बात करूँ, मेरे पास हज़ारों मोस्ट वांटेड पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा है, तो सही है, आप ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे पास ओरिजिनल है तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो ये एक है अब गोल्डन जैज़। अब ये क्या है, ये पता क्या है, ये है डार्क इंटेंस, जिनको परफ्यूम में आगे जाना है कि भाई मैं थक गया हूँ प्यारे प्यारे नोट्स सुन के, प्यारी प्यारी चीज़ें देख देख के मैं थक गया हूँ, मुझे चाहिए कुछ चैलेंजिंग, मुझे चाहिए कुछ ऐसा कि भाई साहब मेरे सामने बैठ के वो ऐसे लगे कि यार ये थोड़ा पसंद करने में मेरे को टाइम लगेगा, पर हाँ पसंद आ जाएगा। तो ये है वो। अब ये स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, बिटर आलमंड, कड़वा बादाम, ठीक है, और थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इसके अंदर कड़वा बादाम, बिटर आलमंड भर भर के सबसे पहला नोट, हल्का सा फिर डेट्स का सा एक नोट आता है, खजूर का सा हल्का सा एक नोट है इसके अंदर। बहुत पीछे कहीं जाके बहुत एंड में हल्का सा एक ऊद का सा टोन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा महसूस होगा आपको, मतलब डार्क एक काली सी लकड़ी, पुरानी लकड़ी, पुराना फर्नीचर, ऐसा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही डार्क, बहुत ही इंटेंस,
मतलब ये एक चैलेंजिंग फ्रेगरेंस है, ये सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो लोग चैलेंजिंग फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं ना, ये उनसे भी थोड़ा ऊपर जा रहा है। वो भी कहेंगे हाँ यार पसंद आते हैं, पर यार ये तो नहीं आ रहा पसंद, ये ऐसा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ना एक शायद एक अल्कोहल का नोट भी है। अब वो कौन सी अल्कोहल है, कॉन्यैक है, रम है, रम का तो नोट मैं जानता हूँ कैसा होता है, ये शायद पता नहीं किसी टाइप का, या तो वोडका है, कोई एक फ्रेगरेंस, कोई एक स्मेल है इसके अंदर अल्कोहल की, और बहुत डिस्टिंक्ट सी अल्कोहल है वो। इट कुड बी ब्रांडी, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो जो मुझे वो थोड़ा चोक कर रही है वो इस टाइम, जो हवा में अब आ गई है। तो सिंस गोल्डन जैज़, तो हम एक जैज़ क्लब का सा पूरे कॉम्बियंस हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बूज़ का एक ग्लास है, थोड़ा सा एक कहीं एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है, थोड़ा सा एक वुडी अरोमा भी है आसपास उसको पूरा फ्रेगरेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो ऐसी इसके अंदर एक वाइब है। तो दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग फ्रेगरेंस, गोल्डन जैज़। सो आई थिंक ये सबको पसंद नहीं आएगी, जिसको भी आएगी उसको मेरा सलाम है, ठीक है। ये ऐसी फ्रेगरेंस है। तो ये था हाउस ऑफ कंजान। और मुझे इनके प्रोडक्ट के बारे में एक बात करनी है, वो ये कि इन लोगों ने क्वालिटी पे काम किया है। अभी तक मुझे एक बार भी अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आया इनके परफ्यूम में, बिल्कुल भी नहीं आया। पाँचों के पाँचों मैंने टेस्ट किए, अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरी उंगली पे लग गया था, आपने देखा होगा, मैं स्मेल कर रहा था इसको, उंगली पे लग गया था, मैंने तुरंत ऐसे स्मेल किया, मुझे इंस्टेंटली नोट्स पकड़ में आए, और इसके अंदर सच में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इनके ये 500 वाला लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो मंगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े यूनिक हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। हल्का हल्का तो देखो सब परफ्यूम से कुछ ना कुछ आपको डीएनए मैच हो ही जाता है कि हाँ ये ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते एक क्लोन है। क्लोन होता है कि कम से कम 70-80% वहाँ पहुँच रखा हो, आपको सूंघ के लगा अरे ये तो वही है। तो वो चीज़ नहीं है, हल्का हल्का सा आपको महसूस होता है, जो कि सब में होता है। तो देखो यूनिक तो ये हैं, और यूनिक है इसलिए मेरे को इनकी तारीफ़ करने का मन किया। अब जब होते हैं ना कि अरे सवाज का एक आ गया, अवेंटस का एक आ गया, इसका ये आ गया, तो मेरे को इनके बारे में बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता कि देखे तो सही ये कितना क्लोज है। आप कुछ पैसे बचाइए, ओरिजिनल ले लीजिए, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में ले लीजिए। क्लोन्स का अब जो बात करने में ना मज़ा नहीं आता कि ये उसका क्लोन है, उसका क्लोन है, देखते हैं कैसा है। ऐसा लगता है कि आपको मैं एक ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, चलो चोरी करते हैं, कुछ उसके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर आपके दिमाग में मेंटल ब्लॉक रह जाएगा कि यार ये ओरिजिनल तो है नहीं, तो हम लोग काम ही चला रहे हैं, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता। या तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि हाँ भाई क्लोन फ्रेगरेंसेस से मैं खुश हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। बट फिर कोई दूसरा बंदा आके आपके पास कंपैरिजन करने लग जाता है, अरे भाई ये क्लोन है, असली ये है, तुझे पता ही क्या है, ऐसे स्मेल करता है, तो क्लोन पहनना छोड़ देगा। सो वो भी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ को कंसिडर करके आप फ्रेगरेंस खरीदिए। और ये मुझे थोड़े से ओरिजिनल लग रहे हैं और बजट में आते हैं। 1000 से कम की आती है शायद इसकी, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैंने इनको ही बस दिया है। शायद 1000 से तो ऊपर नहीं आनी चाहिए, उससे ज़्यादा इनकी वैल्यू होनी भी नहीं चाहिए। 50 ml आई थिंक शुड बी 600-700-800, ठीक है। ओरिजिनल ब्लेंड लगते हैं, यूनिक लगते हैं, तो इसलिए मुझे पसंद आ रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक पेड रिव्यू नहीं है। आप चाहे अगर कहीं इनके पास पहुँच सकते हैं तो आप पूछ लीजिए कि मैंने इनसे, मुझे आइडिया नहीं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ, बट मेरा इनके साथ कोई पेड रिव्यू नहीं है। अगर पेड रिव्यू होता तो कम से कम एटलीस्ट मुझे वो 50 ml की बॉटल तो दे देते दिखाने के लिए, इतना तो वो कर ही सकते थे अगर वो देते तो 500 का आता है, मैंने खुद ख़रीदा है और चेक किया है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ हाउस ऑफ कंजान, एंड यू कैन चेक देम ऑन द इंटरनेट एंड लाइक गेट द वायल्स एंड चेक देम फॉर योर सेल्फ। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया, जो मुझे लगा कि इनकी बात होनी चाहिए तो मैंने बात की, क्योंकि मुझे सच में ये बहुत वर्दी लग रहे थे बात करने में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट लेके आता हूँ वो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा डिस्टिंक्ट हो, बात करने में उसके बारे में मज़ा आए, कुछ अलग हो। और मुझे बहुत पसंद है ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना जो थोड़ा सा ऐसा हो कि आपको भी लगे, आप भी कहें कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, तो मज़ा आया देख के। वो नहीं कि जो सब देख रहे हैं वो भी हम भी देख रहे हैं, मैं भी वही दिखा रहा हूँ जो सब दिखा रहे हैं, तो फिर मैं ये काम करूँगा ही नहीं। जब मुझे पता है कि दूसरा काम अच्छा कर रहा है इस चीज़ को, तो मैं क्यों वो इसी चीज़ को वापस आपको दिखाऊँ। तो कुछ अलग करने की बात होती है हर बार। थैंक यू सो मच, दिस वॉज द रिव्यू फॉर हाउस ऑफ कंजान, एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिस्टिंक्ट, समथिंग विच यू हैवंट एक्सपीरियंस सो फार। एंड अगर कुछ सिमिलर भी आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उसका बेस्ट हो वही आप तक लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टिल द एंड। सो आपको कोई सजेशंस हैं जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, आप प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट्स में मुझे बताइए। जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट है, कैसी भी चीज़ है, आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू देम एंड रीड द कमेंट्स एंड ऑल्सो रिप्लाई देम। This is it. Thank you so much. This is Sentimental signing off.